गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे क्लास 11 का, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये क्या है, आपका एक बेसिक सा टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें फिजिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, किन लॉज पे ये बेस है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, ये सब चीज़ों की स्टडी इसी चैप्टर में आपका कवर अप होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज नेम दैट व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स है क्या आपके पास, व्हाट इज द फिजिक्स। देन मोस्टली आंसर क्या मिलता है, दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि ये साइंस की क्या है, एक ब्रांच। क्या है फिजिक्स, आपका किस वर्ड से आया था, ये आपका एक ग्रीक वर्ड से आया था। ग्रीक वर्ड से फिजिक्स वर्ड लिया गया है और उसका मीनिंग क्या है आपका, नेचर। और जो आप साइंस बोल रहे हो, जो साइंस है वो आपका किससे आया था, एक लेटिन वर्ड से आया था। साइंस है जो आपका, वो आपका एक लेटिन वर्ड से आया था। किस लेटिन वर्ड से आया था, साइंटिया। इसका मीनिंग क्या है आपका, टू नो। तो फिजिक्स क्या आपके पास, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है किसके साथ, नेचर के साथ, और उसके जो भी क्या है नेचुरल फिनोमिना है, नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। ठीक है। देन आपके पास क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, कि किन दो प्रिंसिपल्स पे आपकी फिजिक्स बेस है। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल्स में फर्स्ट क्या है आपके पास, दो प्रिंसिपल है इसके। फर्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, कि यूनिफाई करना किस चीज़ को। काफ़ी सारे फिनोमिनाज हैं, उनको किसी एक लॉ के थ्रू स्टडी करना। फिनोमिनाज जैसे आपके पास लॉ है, मान लो ग्रेविटेशनल लॉ, इसके बारे में तो सबने सुन रखा है कि अर्थ क्या कर रही है, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी। एप्पल है, कोई फॉल हुआ, ठीक है, एप्पल फॉल के बाद मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मून कितना बड़ा है, ठीक है, एप्पल तो स्मॉल था, मून बड़ा है, बट ग्रेविटेशनल लॉ है दोनों पे। देन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, ठीक है, दीज आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल लॉ। सेकंड इसी में एग्जांपल ले लो आप, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारे पास बेस्ड है, लाइक एक तो आपके पास आएगा 12th क्लास में लेंजिस लॉ, जो कि आपका मैग्नेटिज्म पे बेस होगा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में। सेकंड आता है इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। थर्ड आता है आपके पास इसी में, थर्ड आएगा आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दीज आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, कि आपने काफ़ी सारे फिनोमिनास को किसी एक लॉ के अंदर स्टडी करना। सेकंड इसका प्रिंसिपल क्या है, जिसपे कि हमारी फिजिक्स बेस्ड है, दैट इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म नेम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना। कोई आपके पास बिग चीज़ है, बिग थिंग है, उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। सेकंड क्या होता है आपके पास, रिडक्शनिज्म, मीन्स किसी बिग प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना लेने। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ लार्जर प्रॉब्लम इनटू इट्स स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज नोन एज रिडक्शनिज्म। नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब जो इसका स्कोप है उसको आपने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में तो क्या आती है हमारी जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम या फिर आप इसको बोल सकते हो जो मॉडर्न फिजिक्स है। मैक्रो में हमारी पुरानी फिजिक्स आ जाती है, जैसे क्लासिकल आपके सॉन्ग्स हो गए। नेक्स्ट आपने इसको भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है इसमें मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि 11th का पार्ट है मैकेनिक्स।
सेकंड है इसमें आपके पास थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लास्ट वन इज योर ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में आप क्या कुछ स्टडी करोगे? कार का मूव होना, कार का मोशन, व्हील का रोटेट होना, रोड का बेंड होना, बेंडिंग ऑफ रोड, देन रॉकेट का प्रोपल्शन, देन फ्रिक्शन, इन सब की स्टडी हमारी इसमें आएगी। और भी चैप्टर्स के नेम मैं लिख सकती हूँ बट समझाना ही है अभी तो आपको बेसिक। थर्मोडायनामिक्स में आपका आ जाएगा हीट, टेम्परेचर, लॉज क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, और हमारे पास कौन के से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लगातार हो रहे हैं, और कौन से स्टिमुलेटेड है। ठीक है, इन सब की स्टडी आपकी आती है थर्मोडायनामिक्स के अंडर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ेंगे? दिस इज द पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स। इसमें आप चार्ज की स्टडी करोगे, फील्ड की स्टडी करोगे, करंट की स्टडी करोगे। करंट में आगे एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, देन जनरेटर्स क्या हैं, मोटर्स क्या हैं, इन सब की स्टडी आपकी किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिक्स में तो लाइट, लेंस, देन मिरर, देन टेलीस्कोप, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कि आप लाइट वेव्स भी बोलते हैं। इन सब की स्टडी आपकी किसके अंडर आएगी? ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम में हमारे पास एटम आ जाएगा, न्यूक्लियस क्या है, एक्सरेज क्या है हमारे पास, देन आपके पास लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव नहीं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, जिसमें कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे सिलिकॉन चिप पे लगे होते हैं। इन सब की स्टडी हमारी कहाँ आती है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, फिजिक्स किस तरह से रिलेटेड है आपके पास टेक्नोलॉजी से एंड सोसाइटी से। हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो अब देखो मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलके क्या हुआ, इन दोनों से सोसाइटी को क्या हुआ? बून अप हुआ, मतलब कि उसको एडवांटेज हुई। ठीक है, कैसे हुआ ये सब? फिजिक्स कैसे रिलेटेड है आपका टेक्नोलॉजी से एंड सोसाइटी से। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलके किसको एडवांटेज हो रहा है? सोसाइटी को। पहले क्या थे? पहले आपके पास स्टीम इंजन होते थे, उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम थी। हमें क्या चाहिए था? एफिशिएंसी इंक्रीज चाहिए थी, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? न्यू ब्रांच दी, किसकी? फिजिक्स की। न्यू ब्रांच डेवलप हो गई फिजिक्स की। उसमें क्या हुआ? हमारे पास आया थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमने लास्ट वगैरह स्टडी किए। लास्ट स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या आया? हीट इंजन, जिसकी की एफिशिएंसी क्या थी? ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन। अब कई बार ऐसा ही हुआ कि फिजिक्स पहले आई आपकी, बाद में हमारे पास क्या आई? टेक्नोलॉजी आई। फिजिक्स ने बर्थ दिया टेक्नोलॉजी को। लाइक आपके पास क्या है, जो आपके पास जब सेमीकंडक्टर्स आए थे, जिसमें के काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप पे लगे हुए हैं, उसी से हमारे लैपटॉप बने, बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी आए, ठीक है, फ़ोन आए आपके, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर्स के आने के बाद आए। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जितने भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब डेवलप हुए। यहाँ पे क्या था? टेक्नोलॉजी पहले ही, फिजिक्स बाद में। यहाँ पे क्या हुआ? फिजिक्स पहले ही आपके पास, टेक्नोलॉजी बाद में आपकी डिस्कवर हुई। बट ये वून के साथ साथ हमारे पास कर्स भी प्रूफ हुआ। कर्स कैसे हुआ? जैसे एटॉमिक बम बनाए, ठीक है, वर्ल्ड वार हुआ तो एटॉमिक बम थ्रो किया तो कितना हमारे पास क्या हुआ? नुकसान हुआ। ठीक है, उस तरह से ये हमारे पास कर्स भी प्रूफ हुआ। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं। जो फिजिक्स की मेन फोर्सेस हैं वो तो हम 100-200 पढ़ लेंगे 11th-12th में,
बट मेन जो फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, वो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। फर्स्ट है आपकी ग्रेविटेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटेशनल, देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, देन थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन लास्ट है आपके पास दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम वन बाय वन इन सब की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मासेस के बीच में लगती है और ये हमारे पास क्या होती है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। दो मास क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, Gm1m2/r², वेयर G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थर्ड क्या है आपके पास, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ क्या कर रही है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, इनफिनाइट डिस्टेंस तक ये पॉसिबल है। बट ये क्या है, हमारी वीकेस्ट फोर्स है, वीक फोर्स है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा हमारी ये फोर्स क्या होती जाएगी, वीक होती जाती है, ठीक है। और इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है, दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स क्या है, इट इज एप्लीकेबल बिटवीन चार्जेस। अगर लाइक चार्ज है, प्रोटॉन है, तो क्या करेंगे, रिपेल। अगर अनलाइक है, प्रोटॉन है आपके पास, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। सेकंड क्या है, इसमें भी नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। थर्ड क्या है, ये भी लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है, बट वो क्या थी हमारे पास, वीक है। ये क्या आपके पास, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K/Q1Q2/r², वेयर Q1 एंड Q2 क्या है आपके पास, चार्जेस हैं, ठीक है। थैंक यू। इसमें हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट दो फोर्सेस हम फंडामेंटल लॉज के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।